सभी को नमस्कार। जैसा कि मेरे को बुक के बारे में बताने के लिए कहा गया था, तो मैं जो पुस्तक पढ़ रहा हूँ, पुस्तक है माय आइडिया ऑफ एजुकेशन। आपको दिख रहा होगा, ये स्वामी विवेकानंद का। तो इसको मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा था मैं, और इसको मैं आपको हिंदी में अपने शब्दों में बताने का प्रयास करता हूँ मैं। इस पुस्तक का जो स्वामी विवेकानंद के जो 10 ग्रंथ हैं, उसी में से इसको कंपाइल्ड करके लिया गया है, और इसको हम सभी के सामने जो प्रस्तुत किया है वो है डॉक्टर किरण वालिया जी प्रस्तुत किया गया है। ये पुस्तक 128 पेजों की है ये, और इसमें शुरुआत में ऐसा कहा जाता है, इस पुस्तक में ऐसा है कि वर्तमान क्षेत्र में समय में युवा जो है दो राहों पर खड़ा हुआ है। एक वह राह जहां पर गर्वित, एक तरह से दिखावा बहुत है, और दिखावा है, और देखा जाए तो विलासिता का भाव है, इंजॉयमेंट लाइफ है, यानी सभ्यता को जितना स्वीकार किया जाए ऐसा एक वातावरण उसको दिखाई देता है। दूसरा वातावरण वातावरण वे है जहां पर लोग, करोड़ों लोग आज भी भूखे हैं, लोगों को रहने के लिए कुछ नहीं है, और लोग अपने जीवन जीने के लिए संघर्षमय वातावरण में जीवन जी रहे हैं। और ऐसे अभाव को देखते हुए युवा तो समझ में नहीं आ पा रहा कि हम कहाँ जाए, हम ऐसी स्थिति में क्या करें। और इन सबके निराकरण के लिए स्वयं की संस्कृति, हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है, तो इसको एक तरह से मूल्यहीन बनाते हुए दिखाया जा रहा है, और ये भी युवाओं को दिख रहा है। वो जो संस्कृति जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही अच्छे से इसको कहते हैं पोषित किया था, लेकिन आज के समय में वो दिखाई दे युवाओं को। ऐसे समय ये जो हम देख रहे हैं ना कि अनैतिक मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है, एक तरह से हम देखें तो आजकल जो युवा कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, ये भी एक मॉडर्न के रूप में घूम रहा है। इसका मोबाइल है, टीवी, इसके माध्यम से तो ये सारी भोगवादी प्रवृत्तियां कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ जीवन के संघर्षपूर्ण वातावरण को भी देख रहा है। ऐसे समय एकमात्र स्वामी विवेकानंद का जो हमारा जो साहित्य है वो ही हमको मार्गदर्शन कर सकता है, और इसी को लेते हुए माय आइडिया ऑफ एजुकेशन इस पुस्तक को निकाला गया है रामकृष्ण मिशन द्वारा। इस पुस्तक में कुछ थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद शिक्षा के बारे में। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं शिक्षा मतलब क्या? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन। की शिक्षा वह है जो मनुष्य के अंदर पहले से ही वो जो पूर्णता है उसको बाहर निकालना है। इसमें एक उदाहरण स्वामी विवेकानंद बताते हैं, एक पतंजलि योग सूत्र का। वो जो पतंजलि योग सूत्र जो बताते हैं कि शुरू में एक आता है कि जात्यंतर परिणाम प्रकृतिया पूरा। मनुष्य को एक दूसरी जाति में बदलने के लिए प्रकृति का पूर्ण होना बहुत आवश्यक है। तो प्रकृति क्या? हमारे अंदर की और बाहर की, हम जो चाहते हैं वैसा हमको वातावरण मिले, लेकिन ये कैसा होगा? तो ये हमको स्वामी विवेकानंद पता जल्दी हो सकता है। हम जो शिक्षा के माध्यम से जब हम शिक्षित होंगे तो स्वामी का उदाहरण बताते हैं कि जैसे कोई तालाब है और एक खेत है, उसके बीच में रास्ता बंद पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप तालाब और खेत के बीच का जब आप रास्ता बना देंगे तो उस तालाब का पानी अपने आप खेतों में चला आएगा। ऐसे ही व्यक्ति जब शिक्षित होगा तो उसके अंदर की जो भी संभावनाएं हैं वो अपने आप ही दिखना शुरू हो जाएंगी, ऐसा उसमें स्वामी विवेकानंद बताते हैं। और स्वामी विवेकानंद ये भी बोलते हैं कि शिक्षा केवल हमको मस्तिष्क में ठूस ठूस कर भरना नहीं है, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके और उसका चरित्र निर्माण हो, ऐसा बताया है। बहुत कुछ इसमें बताया है स्वामी विवेकानंद ने, आप पढ़िएगा। महिलाओं की शिक्षाओं को लेते हुए बताया है कि हमारे देश विकसित तभी होगा जब हमारे देश की महिला शिक्षित होंगी, और भारत का भविष्य इसी पर निर्भर है। और इसी को लेते हुए आगे स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि शिक्षा केवल तक ही सीमित न रखते हुए प्रत्यक्ष रूप से करें। कुछ इसमें टेक्निकल वाला बताया है, टेक्निकल एजुकेशन में, कि हम जो शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं वो केवल ब्रिटिशकालीन जो व्यवस्था के अनुसार, चाहे गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करना हो, ये प्राप्त करना हो, इसके लिए ही, लेकिन हम कुछ समस्याओं का समाधान निकाल सके, ऐसी शिक्षा में हमको आगे शिक्षित होना है। ऐसे स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि ये आप मतलब जिस तरह से कम हमारे जो देश का जो युवा है छोटे मोटे काम में तो निपुण चाहिए,
जिससे वो अपनी स्वयं की जो समस्या है उसको पूर्ण कर ले। छोटे मोटे काम जिस तरह के जो भी है, कुछ टेक्निकल है, जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, जो सामाजिक व्यवहारिक जो होते हैं, उसमें तो निपुण हो ही जाना चाहिए, ऐसा विवेकानंद जी बताते हैं। अंत में स्वामी विवेकानंद ये भी बताते हैं कि व्यक्ति को संयमित करने की भी होनी चाहिए। जब व्यक्ति अपने आप में जब संयमित होता है तो निश्चित ही उसके अंदर और पूरा हो रहा है, वक्त जुड़। हाँ, धन्यवाद।